हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10+2 का ए थिंज ऑफ ब्यूटी नाम की पोइम पढ़ाने जा रहे हैं। थिंज ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हुए हैं। तो देखते हैं उनकी पोइम ए थिंज ऑफ ब्यूटी। थिंज ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। एक थिंज ऑफ ब्यूटी जो मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए जॉय प्रदान करती है, खुशी प्रदान कर देती है। जॉय फॉर एवर, जो हमेशा के लिए। थिंज ऑफ ब्यूटी वो होती है जो हमेशा हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, क्यों देती है हमेशा के लिए। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, क्योंकि इसका जो मधुरता है वो बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए इसकी जॉय है वो फॉर एवर है, हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस शून्यता, ख़त्म नहीं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी शून्यता को प्राप्त नहीं करती। इसके जो थिंज ऑफ ब्यूटी है उसका जो मधुरता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। बावर का मीनिंग होता है फूल पौधों की छाया। जो पौधों का, बहुत सारे पौधों का झुंड होता है, उसकी जो छाया होती है उसको बावर बोलते हैं, जो हमें सुकून देता है बैठने पर। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। लेकिन ये थिंज ऑफ ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी शून्यता को प्राप्त नहीं करती, बल्कि ये हमें एक बावर प्रदान करती है, हमें छायादार ठंडा स्थान प्रदान करती है, हमें दिल को सुकून मिलता है। एंड ए स्लीप, और एक नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद प्रदान करती हैं। एंड हेल्थ, और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है थिंज ऑफ ब्यूटी से। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और जो 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 सुंदर चीज़ें हैं थिंज ऑफ ब्यूटी है, उससे हमें अच्छा सांस मिलने में, जैसे हम पेड़ पौधों की प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति में हमें शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें क्वाइट ब्रीथिंग उसके लिए यूज हुआ है कि अच्छा, पूर्ण रूप से अच्छा सांस मिलता है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मीनिंग मॉर्निंग। देयरफॉर एवरी मोरो, इसलिए हम प्रत्येक मॉर्निंग को, हर सुबह को, आर वी रेथिंग, रेथिंग का मीनिंग होता है, रेथिंग का मीनिंग होता है गूंथना। तो इस प्रकार हम प्रत्येक मॉर्निंग को क्या गूंथते हैं, ए फ्लावरी बैंड, फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को धरती से बांधे रखने के लिए। इसलिए हम रोज़ सुबह फूलों की माला गूंथते हैं ताकि हम धरती से बंधे रह सकें। इसको कहने का अभिप्राय यह है कि हम प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, और ताकि हम प्रकृति से जुड़े रह सकें, प्रकृति का आनंद ले सकें। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस होती है निराशा। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, बहुत अधिक निराशा के बावजूद, जब आदमी बहुत अधिक निराश हो जाता है, बहुत अधिक निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ होती है लैक, कमी, लैक, इनह्यूमन अमानवीय कमी, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव वाले लोगों में, ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव होने के बावजूद, इनह्यूमन डर्थ अमानवीय कमी, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और निराशा भरे, उदासी भरे दिनों के दौरान, जब हमारे दिन अच्छे नहीं गुजरे, उन दिनों के दौरान 3 कारण बताए कि हम जब निराश होते हैं उन सब के बावजूद, नोबल नेचर की अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और उदास भरे, हमारे परेशान करने वाले दिनों के दौरान, ऑफ ऑल अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकारी, एंड ओवर डार्कन्ड वे, और वो रास्ते जिनसे हमारा कोई समाधान नहीं निकलने वाला,
जैसे हम अज्ञानता की ओर, अज्ञानता में हम जिस रास्ते को अपना लेते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वे मेड फॉर आवर सर्चिंग, ऐसे रास्तों पे हम अपनी तलाश करते हैं जिससे हमें समाधान होने वाला नहीं है, और अस्वास्थ्यकारी रास्तों में, अस्वास्थ्यकारी तरीक़ों से और हम अपना समाधान करने की सोचते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, यानी कि हम निराशा के अंदर, हम जब निराश होते हैं तो हमें पता नहीं होता, तो हम और डार्कन वे में और अनहेल्थी जगहों में, अनहेल्थी तरीक़ों से हम अपने दिल को सुकून के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते, मेड फॉर आवर सर्चिंग। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ ऐसी शेप, ऐसी आकृति जो सुंदरता की आकृति है, बहुत सुंदर, एथिन जो ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, हमारे पाल को, हमारे कवर को हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्मा उदास निराश हो चुकी है, डिस्पेयर स्पिरिट है हमारी, जो उदास आत्मा है, हमारे आत्मा पे जो दुख है, उस दुख की चद्दर को, दुख के कवर को थिन जो ब्यूटी है वो हटा देती है। यानी कि हमारे मन में कितना दुख हो, वो जो थिन जो ब्यूटी को हम याद करते हैं या देखते हैं तो हमारे मन की सारी उदासी गायब हो जाती है, उदासी की जो कवर है, पाल, वो कवर हट जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो आत्मा, दुखी आत्मा है, उससे वो कवर हट जाता है सुंदर वस्तुओं के संपर्क में आने से। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, अब वो सुंदर थिन जो ब्यूटी में किन किन चीज़ों को लेता है, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, उसमें सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ट्रीज ओल्ड पुराने बड़े वृक्ष, एंड यंग और छोटे पौधे, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, बून का मीनिंग होता है उपहार, गिफ्ट, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। अब इस शीप, इसमें ये हिंदी में इसका अर्थ बनता है कि भाई भेड़ों के लिए जो प्रकृति छाया प्रदान करती है वो उनके लिए वरदान है, बून, BWN, बून का मतलब वरदान। लेकिन शीप, ये अकेला शीप भेड़ के लिए नहीं बल्कि सारे जानवरों के लिए, कभी कहने करता कि सभी पशुओं के लिए, जानवरों के लिए जो प्रकृति छाया देती है वो एक वरदान के रूप में है, उनको वरदान प्रदान करती है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और उसी प्रकार जो कुमुदनी के पेड़ पौधे हैं, डैफोडिल्स के पौधे हैं, वो भी विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरे भरे संसार में, जिस संसार में, हरे भरे संसार में वो उगते हैं, वो भी थिन जो ब्यूटी है। एंड क्लियर रील्स, और साफ सुथरे जो जल धाराएँ हैं, जो झरने हैं, दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो वो जो क्लियर रील्स, वो जल धाराएँ हैं, वो हमारे लिए थी जो ब्यूटी का काम कैसे करती हैं, दैट फॉर देम सेल्फ मेक ए कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब गर्मी का मौसम होता है तो वो एक कूलिंग कवर्ड प्रदान करती हैं, यानी कि एक ठंड का आवरण बना देती हैं, हमें ठंड का एहसास कराती हैं और गर्मी के सीज़न से हमें बचाती हैं। तो ये भी एक थिंज ऑफ ब्यूटी हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य वन के बीच में जो ब्रेक के पौधे उगते हैं, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ए फेयर मस्क रोज बलून, और जो फेयर मस्क बलून, मस्क रोज होता है जंगली गुलाब, जो जंगली गुलाब के जो पौधे, जो फूल हैं, वो अपने आसपास के एरिया में खुशबू बिखेर देते हैं, वन के अंदर अपने आसपास के एरिया में खुशबू बिखेर देते हैं, तो वो भी एक वरदान है, थिंज ऑफ ब्यूटी है। एंड सच ट्यू इज़ द ग्रैंडवेयर ऑफ द डूम्स, और इसी प्रकार जो बहादुर लोगों की मृत्यु भी कितनी महान होती है, वो भी थिंज ऑफ ब्यूटी है। सच ट्यू इज़ द ग्रैंडवेयर ऑफ द डूम्स, डूम्स होते मृत्यु, डेथ, ग्रैंडवेयर शानदार, जो
बहादुर लोगों की मृत्यु भी शानदार होती है, वो भी थिंग जो ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, उन महान लोगों की जो महान मृत्यु है उनकी हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी शानदार होती होगी। तो ये भी उनकी जो कल्पना करते हैं, उनकी महान मृत्यु की, महान कुर्बानियों की जब हम कल्पना करते हैं तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करते हैं, हमारे मन को सुकून देते हैं। और लवली टेल्स, सभी बहुत मधुर कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड, चाहे उन कहानियों को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो हमेशा कभी भी ख़त्म न होने वाले एंडलेस फाउंटेन है वो हमारे लिए। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक्स, इमोर्टल ड्रिंक्स होते हैं अमृत, अमृत के समान, अमृत के फवारे जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, यानी हमेशा हमें खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। पोरिंग ऑन टू एस फ्रॉम द ह्यूमन ब्रिंक, ह्यूमन ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर वो अमृतव, वो अमृत का फवारा हमेशा हमें हमारे ऊपर उंडेलता रहता है। प्रकृति हमेशा अमृत के समान जो फवारा है जो कभी भी ख़त्म न होने वाला नहीं है, हमारे ऊपर अमृत उंडेलते रहती है प्रकृति। ह्यूमन ब्रिंक यानी कि स्वर्ग के किनारे से, यानी हमेशा हमें खुशियाँ देता रहता है प्रकृति, हमें प्रकृति से खुशियाँ मिलती रहती हैं। तो ये हमारी पोइम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा खुशी प्रदान करने वाली है, इसकी लव मधुरता है वो इंक्रीज होती रहती है, कभी भी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी नथिंगनेस की ओर नहीं जाती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन हमारे लिए एक बावर प्रदान करती है, हमें ठंडी छाया के रूप में बावर प्रदान करती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें अति मधुर सपनों से भरी हुई एक सुहानी नींद। एंड हेल्थ, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और ताज़ा सांसें हम ले पाते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग, इसलिए हम प्रत्येक सुबह सुबह आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम धरती से अपने आप को बांधे रखने के लिए, प्रकृति से के सानिध्य में अपने आप को जोड़ने के लिए हम रोज़ सुबह एक फूलों की माला गूंथते हैं, यानी कि प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, प्रकृति का एहसास करते हैं। ए फ्लावर स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, इस सब निराशा के बावजूद, ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और नोबल नेचर के अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, और निराशा भरे दिनों के बावजूद, इन सब के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हम अपने अस्वास्थ्यकारी एंड और डार्कन वे, और वो रास्ते जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, वहाँ अपनी सर्चिंग करते हैं, अपना सुकून ढूंढते हैं। यस, हाँ, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, इन सब के बाद कुछ जो ब्यूटी की शेप हैं, कुछ ऐसी आकृतियाँ हैं सुंदरता की, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी उदास आत्माओं से, डार्क स्पिरिट हमारी जो परेशान उदास आत्माएं हैं, उनकी परेशानियों की जो पाल है, जो कवर है, उसको सुंदरता की थी जो ब्यूटी है उसको हटा देती है, यानी हमारी आत्मा से निराशा को दूर हटा देती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। अब वो सुंदर चीज़ें कौन सी थीं जो ब्यूटी में, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी बड़े पेड़, छोटे पौधे, चंद्रमा, सूर्य, स्प्राउटिंग ए शैडी बून, अब वो एक शैडी बून छायादार प्रकृति का उपहार प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ों को, भेड़ों की मतलब यहाँ सभी साधारण जानवरों को एक प्रकृति जो पेड़ों के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा छाया दी जाती है पेड़ों के माध्यम से, वो सभी जानवरों के लिए एक उपहार है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जो कुमुदनी के जो पेड़ हैं, इसी प्रकार जो कुमुदनी के पौधे हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड
दे लिव इन, जो हरे भरे संसार में रहते हैं वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, हमारे आत्मा को सुकून देते हैं। एंड क्लियर रील्स, और जो साफ़ सुथरे जल धाराएँ हैं, क्लियर रील्स जो साफ़ सुथरी जल धाराएँ हैं, झरने हैं, दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, वो गर्मी के अगेंस्ट, ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम के दौरान वो एक कूलिंग कवट प्रदान करते हैं, हमें एक ठंड का आवरण प्रदान करते हैं। उस एरिया में हमें इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता जहाँ झरने होते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मध्य जंगल के वन के बीच में ब्रेक के पौधे, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जंगली गुलाब के जो फूलों की खुशबू है वो उस एरिए को, उस क्षेत्र को अपनी खुशबू से भर देते हैं। तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडवेयर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडवेयर ऑफ डूम्स माने शानदार मौत, कुछ बहादुर लोग होते हैं उनकी मौत भी बहादुरी से होती है। वी हैव इमेजिन, हम तो बस उनकी कल्पना कर सकते हैं। फॉर द माइटी डेड, उनकी जो महान जो मृत्यु हुई है, महान शानदार तरीके से जो उनकी मृत्यु होती है उनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, और थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या है, सभी मधुर कहानियाँ, टेल्स होते हैं स्टोरी। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितनी भी मधुर कहानियाँ हैं, चाहे हम उनको सुनते हैं या कहीं किसी किताब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, वो सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। और ये हमें कैसे खुशी प्रदान करती हैं। एन एंडलेस जो कभी ख़त्म होने वाला ना हो। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक होता है अमृत, कभी भी अमृत का ख़त्म होने वाला, कभी न ख़त्म होने वाला फवारा। पोरिंग अनटू अस, वो हमारे ऊपर उंडेलती रहती है प्रकृति। फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से अमृत का फुहारा है जो हमेशा हमारे ऊपर खुशियों के रूप में प्रदान करती रहती है। तो ये है थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसमें पोइट ने बड़े शानदार तरीके से थिंग्स ऑफ ब्यूटी का वर्णन किया। तो ये बेटा अपनी पोएम ख़त्म हुई, और इसके क्वेश्चन अलग से मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।